नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। कल की वीडियो के अंदर हमने इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ऊपर बात की थी, तो आज की इस वीडियो में थोड़ा और आगे उसमें बात करते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है ये मतलब बहुत, हम इसको कहने की आसान है ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ कैसे हैं, अब छोटे घर हो गए हैं, मतलब छोटे फ्लैट्स हैं और उसमें परिवार तो पूरे ही रहते हैं, तो उसमें छोटे घरों को डिज़ाइन करके स्पेस के हिसाब से देना कि उनकी ज़रूरतें भी उसमें पूरी हो जाए, उनका सामान भी एडजस्ट हो जाए और देखने में भी वो अच्छा लगे। तो काफ़ी चुनौतियाँ होती हैं कि कम स्पेस के अंदर उनको अच्छे डिज़ाइन करके देने होते हैं। इसमें सब चीज़ों का डिज़ाइन होता है, एक रूम्स का ही नहीं, किचन्स का अलग है, वॉशरूम्स का अलग है, बालकनीज़ का अलग है, कहाँ प्लांट्स का कैसे हिसाब है, प्लांट्स कैसे रखने हैं, और लाइटिंग का, डेकोर आइटम्स कौन कौन सी घर में रखनी है। और कुछ लोग तो वास्तु को मानते हैं, तो वो वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन करवाते हैं। तो ये चीज़ भी इंटीरियर डिज़ाइनर को ध्यान में रखकर, उनकी समझ रखने के बाद आगे उनको अप्लाई करना होता है, तभी वो अच्छी सर्विस दे पाएंगे। क्योंकि एक हमने छोटा मतलब कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद इन चीज़ों को हमें अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए ऐड ऑन करते ही जाना होगा। जैसे कि हमने थोड़ा वास्तु का भी रखा हिसाब कि उनको बेसिक नॉलेज रखी, या किसी से फिर कंसल्ट करा कि हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, बालकनीज़ के अंदर हम क्या क्या उनको दे सकते हैं, कैसे छोटे स्पेस के अंदर, अब छोटे घर होते हैं फ्लैट्स वगैरह, तो उनको सारा उसी हिसाब से उनको डिज़ाइन करके देना होता है। तो इसमें चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से करने लग जाते हो और आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे बन जाते हैं, कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड होने लग जाते हैं, तो कोई जॉब है या खुद का अपना काम है या फ्रीलांसिंग है, तो आप इसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। वो क्योंकि कोई भी एक घर लेता है, फ्लैट लेता है, इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। चाहे हर कोई इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर नहीं करता, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चाहे उनसे सलाह लें, तो कुछ ना कुछ इनकी जो हिस्सेदारी है हर घर के अंदर आजकल बनती ही जा रही है। तो वो उनको कुछ ना कुछ करके वहाँ पर डिज़ाइन करके देते ही हैं। और इसके लिए हमने आपको कल बताया था कि आपने इसको करने के लिए, कोर्स को करने के लिए आपके पास जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो 12th होनी चाहिए। उसके बाद तो आप कभी भी कर सकते हैं, 1 से 3 साल के बीच का कोर्स है, या आप डिग्री कोर्स कर लीजिए, डिप्लोमा कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है, या शॉर्ट टर्म्स कोर्स भी इसमें होते हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इसको करवाते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, पॉलीटेक्निक्स भी हैं, YWCA है, YMCA है, इस तरह के काफ़ी कोर्स हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कोर्स कराते हैं, जिनमें कम फीस भी है। लेकिन ज़्यादातर तो जो प्राइवेट हैं अच्छे हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा फीस होती है। तो थोड़ी जो बच्चे इन चीज़ों को मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको थोड़ा सा किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से थोड़ी नॉलेज लेके, बेसिक जिसमें कि उसमें साइज़ वगैरह का जो हिसाब होता है, जो टेक्निक्स होती हैं, वो अच्छे से समझ लें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें, उसको अच्छे से समझ लें। आजकल तो इतना कुछ आपको ऑनलाइन भी सीखने को मिल जाएगा, तो आप उनसे सीखकर अपनी एक इस फील्ड में आप जा सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। इस फील्ड में ज़रूरी नहीं आपको बहुत बड़े बड़े कोर्सेज़ करके ही इस फील्ड में जाना है। आपका बस माइंड जो है वो क्रिएटिव होना चाहिए। सबसे मेन जो चीज़ है कि इंटीरियर डिज़ाइनर को मतलब उसके अंदर क्वालिटीज़ कैसे होनी चाहिए। पहला है कि उसका जो माइंड है वो क्रिएटिव होना चाहिए, नए कॉन्सेप्ट के लिए जो इमेजिनेशन पावर है उसकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और नए ट्रेंड्स की उसको जानकारियाँ हर टाइम होनी चाहिए उसके पास, और ड्राइंग्स और आर्ट्स की जानकारी होनी चाहिए, और रियल एस्टेट की जानकारी होनी चाहिए। ऐसी चीज़ों की नॉलेज जब आप अपने पास भरपूर रखते हैं और साथ में आप उस क्वालिटीज़ को ऐड करते हैं, जो बेसिक आपने टेक्निक सीखी है वहाँ से, तब आप इसमें अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। और ये आगे बढ़ने वाला ही है, इसमें कोई कटौती होने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों ने नए घर लेने ही हैं और उसको डिज़ाइन करना ही है। बल्कि आजकल तो ये है कि जो नया घर नहीं भी लिया, पुराना भी है, हर साल या दिवाली पे, फेस्टिवल्स पे डेकोर करते हैं और उसको चेंज करवा लेते हैं कि अब पहले ये था डिज़ाइन, ये कलर्स थे, या ये इंटीरियर, ये वुडन का ऐसे इंटीरियर था, कुछ और कर लेते हैं। तो ये तो डिमांड हमेशा चलने वाली ही है। तो ये करियर काफ़ी अच्छा है। अगर
जो बच्चे हमारे ज़्यादा अफोर्ड बड़े बड़े कोर्सेज़ नहीं कर सकते, अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अपना करने के लिए इच्छा जताएं कि हम ये कर सकते हैं, तो वो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से लेकर इसके अंदर काफ़ी सारी ऐड ऑन करें क्वालिटीज़ जो मैंने अभी पीछे आपको बताई हैं, और उसमें अपना जितनी भी जानकारियाँ हैं वो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं और इसमें अपना करियर ज़रूर बना सकते हैं। ये एक बहुत उभरता हुआ करियर है और ये चलने वाला ही है, ये ख़त्म होने वाला अब नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है इस करियर के लिए, इस फील्ड के अंदर। और इसमें जो मेन है आपको जो इसमें सिखाया जाता है, जो मतलब टूल्स कंप्यूटर के, वो मैंने पहले भी बताया था कि इसमें ऑटोकैड है, एडोब फोटोशॉप है, इन डिज़ाइन है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसके अंदर, और 3D रेंडरिंग है। ये टूल्स इसमें सिखाए जाते हैं, तो इनको भी अच्छे से सीख सकते हैं। और स्पेशलाइजेशन इसके अंदर मेन है कि आप इस फील्ड में अगर चले गए हैं, आपने छोटा सा भी अगर कोर्स किया है, 1 साल का या 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स भी किया, आपने थोड़ी नॉलेज ले लिया, तो स्पेशलाइजेशन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि ये सिर्फ किचन का ही मेरे को अच्छे से समझ आ गया और मैं इसको अच्छे अच्छे डिज़ाइन करके दे सकता हूँ, रूम्स का हो गया, और किसी ऑफिस का हो गया, शॉप्स का हो गया, मॉल्स में हो गया, बुटीक्स हो गए, और कोई भी इवेंट्स हो गए। तो ये डिज़ाइंस मतलब इनकी जो टेक्निक्स हैं, इनकी जो समझ है, वो सब जगह इस्तेमाल होती है। तो स्पेशलाइजेशन किसी एक फील्ड में आप इसमें कर सकते हैं। तो ये उभरता हुआ एक बहुत बढ़िया सेक्टर है, इसमें मुझे लगता है जाना चाहिए, और बहुत सारे लोग इसमें जाते भी हैं, तो अपना करियर बना लेते हैं इसमें। और मेन है इसकी समझ आनी चाहिए, मार्केट की समझ होनी चाहिए कि हमें किस तरह अपने आपकी नेटवर्किंग कैसी है, आपको कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करना है, क्योंकि एक कस्टमर को आपने सेटिस्फाई किया, वो आगे रेफरेंस अपने आप देगा, तो आप दूसरी जगह भी वैसा काम कर सकते हैं। और इसके अंदर जो इंस्टीट्यूट हैं वो गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट भी हैं, जो मैंने अभी पहले भी बताया, और कई इसमें इंटर्नशिप करवाती हैं कंपनीज, जैसे DLF हो गया, DLF एम्प्यूरियो हो गया, कार्विन क्लैन हो गया, एरो है, अरविंद है, टाइटल है, WLS है, टाइमैक्स है, और इसमें काजो है, केटिस पेट लाइफस्टाइल। इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, ये तुम्हारे को इंटर्नशिप के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो मतलब कोर्स करते हैं अच्छी जगह से, तो उनको वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए भी भेजा जाता है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सीखने को मिलता है। तो अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है, आपने इतने बड़े बड़े कोर्स नहीं करे हैं, तभी भी आपको इतना घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो मेन बेसिक चीज़ें हैं, जो मैंने कंप्यूटर्स के टूल बताए हैं, वो उनमें से आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, आप सीख लीजिए उसको, और थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लीजिए, और आपका जो क्रिएटिव माइंड है और आपका जो अंदर जुनून है करने का, वो आपको बहुत अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर बना सकता है, बहुत बड़े कोर्स करे बिना भी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी थोड़ी काम आएगी, और आप इस पे अमल ज़रूर करेंगे कि किस तरह से इसको किया जा सकता है, क्योंकि एक कोर्स करना, बड़ी बड़ी डिग्रीज ले लेना उतना काफ़ी नहीं होता है। इसके लिए जो आपकी जो सामाजिक एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। वही मैंने इसमें शेयर करने की कोशिश की है कि आप अगर बहुत बड़े बड़े कोर्सेज़ की तरफ नहीं जा सकते हैं ना, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, चाहे वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, या इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, लेकिन अगर आपको समझ आ गई ना कि इसमें असल में काम करना कैसे है, किसी एक टूल को पकड़ लेना है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, और बाकी इसकी बेसिक नॉलेज, तो वो कॉम्बिनेशन और मार्केट का कॉम्बिनेशन हमें कैसे सक्सेस कर सकता है जॉब्स में, या फ्रीलांसिंग में, या फिर अपना कोई काम करके खुद का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं फिर किसी वीडियो के अंदर इस बारे में अगर थोड़ी कोई और बात रह गई होगी तो उसमें मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी बात। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, और आप इन वीडियोस को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि उस यूथ तक ये पहुंच जाए जहां पर असली इसकी ज़रूरत है। और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर कर दिया करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।